हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कल का जो दिन था जिसमें केवीएस और एनवीएस का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है कल ऑफिशियली घोषित हो गया है। तो इस वीडियो में हम एनवीएस केवीएस के जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो वैकेंसीज को लेके हो, सब्जेक्ट को लेके हो, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और ईच में क्या क्या रिलैक्सेशन किसको मिला है और सारी चीज़ों को बारीकियों से शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी सिर्फ एक इसी वीडियो से। अगर आपके कुछ भी इसके बाद भी कमेंट रहते हैं या फिर सेक्शन रहता है किस तरीके से तैयारी करना वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। और कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको इन्होंने फिर इस बार लिया नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, सबसे पहले है कि एग्ज़ाम का जो अंडरस्टैंडिंग है, पैटर्न क्या होगा ये चीज़ देखा जाएगा। और स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करना, मैक्सिमाइज सिलेक्शन चांसेस किस तरीके से करना, वो मैं सब डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो, इसमें अगर वैकेंसीज़ की ओवरव्यू की बात करें, देखो क्योंकि देखो ये जो नोटिफिकेशन है जॉइंट नोटिफिकेशन है किस दोनों एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो केवीएस का हो चाहे एनवीएस, दोनों का एग्ज़ाम जॉइंट नोटिफिकेशन है। मतलब एक एग्ज़ाम से दोनों का आपका सिलेक्शन होना है। पोस्ट क्या क्या रहेंगी, पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है, तीन तरीके की पोस्ट है। एप्लीकेशन आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो कोई लास्ट डेट आप नोट कर लिख लेना, क्योंकि मैं बाद में इसमें जब एज का कैलकुलेशन होगा मैं फिर वहाँ पे भी आपको चीज़ समझाऊंगा वहाँ पे। और एग्ज़ाम देखो दो फेज़ में होगा, रिटन होगा उसका इंटरव्यू होगा। इसका भी मार्क्स मैं आगे बताऊंगा वो कितने नंबर का कौन सा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीआरटी के लिए 30 इयर्स, टीजीटी के लिए 35 इयर्स एंड पीजीटी के लिए 40 इयर्स, ठीक है। और वुमेंस के केस में अगर बात करें तो वुमेंस को जो एज का रिलैक्सेशन अप टू 10 इयर्स का मिला हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है। और अगर क्वालिफिकेशन जो पोस्ट हैं इनके वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है देख सकते हो, ठीक है, डिटेल में, ठीक। अब देखो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पहले टीयर 1 होगा। अभी टीयर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, कौन सा क्वालिफाइंग नेचर का है, कौन सा, मतलब सारी चीज़ें मैं बाद में डिटेल से बात करूँगा। टीयर 2 होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही दिन होगा, मगर ये है कि दोनों का टाइम अलग अलग रहेगा। अभी मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको डिस्कस कर दूँगा। देखो, अगर टीयर 1 की बात करें, जो मैं फर्स्ट वाला टीयर 1, टीयर 2 और फाइनल इंटरव्यू वाला बताया था मैंने आपको, तो इसमें रीजनिंग का पोर्शन आएगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। क्वांट या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर का सेक्शन, भाई इस बार इसको आपको बढ़िया से करना है, क्योंकि कंप्यूटर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। जीके का एक नॉर्मल रहता है, सब कुछ मिक्सअप में रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और जो भी सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स को मिला के ये 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। देखो रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रीजनल लैंग्वेज में क्या हो गया, असम हो गया, बोडो हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, सब सब क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। आपको वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी नोटिफिकेशन में, वहाँ से आप देख सकते हो। ओवरऑल समझ सकते हो कि रीजनल का मतलब हो गया कि जो रीजनल लैंग्वेज बोली जाती हैं लोकल में, ठीक है। अब टीयर 2 की बात करें, देखो ये क्या था, इसके पहले का था, ये जनरल सब्जेक्ट है, इसको जनरल सब्जेक्ट बोलते हैं। जो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम्स में इतनी चीज़ें जनरल में आती हैं। अब सब्जेक्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट जो होगा आपका करीबन 60 नंबर का होगा। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, देखो यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है 3 नंबर एक क्वेश्चन का है, 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का है। 20 क्वेश्चन का 60 नंबर हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 टाइम्स करोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ओवरऑल यहाँ से अगर देखो 20 20 40 और 60 70 80 और 1 2 3 4 80 90 100, यहाँ से 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में अगर 3 से गुना करोगे तो मतलब 300 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, जो कि जनरल पेपर है आपका, ठीक है।
अब आते हैं आपके ये सब्जेक्टिव पेपर, जो आपका जिसका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी वोटेवर जो भी आपका रहेगा, वो आप यहाँ से है। इसमें तकरीबन ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का एक भी नंबर वेटेज है। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें, डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन आएंगे और इसके 40 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 4 नंबर है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप उसको आपस में ऐड करोगे 60 मार्क्स यहाँ से, 40 मार्क्स यहाँ से, इसको जब ऐड करोगे तो टोटल ओवर 100 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से क्लियर हो रही होगी। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखो जैसे मैंने आपको बताया, टीयर 1 होना है, टीयर 2 होना है और उसके बाद इंटरव्यू होना है। ठीक है, इंटरव्यू होना है। तो टीयर 1 को इन्होंने क्या किया है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें इन्होंने कुछ नंबर फिक्स किया कर देंगे ये कि आपको सपोज आपके 300 मार्क्स के हैं, इसमें इन्होंने अगर कोई भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि आपको इतने नंबर्स पाने हैं, तो आपको एटलीस्ट उतना नंबर तो पाना ही है। तो इसमें आप 300 में 300 पा जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर इन्होंने क्राइटेरिया अगर 200 का सेट किया है तो 200 पाने वाला भी उतने वेटेज रखेगा जितना आप 300 पा के करोगे, मतलब नंबर का केवल क्वालिफाइड नेचर बना दिया है। इसमें सारा सिस्टम है टीयर 2 का और इंटरव्यू का। अब देखो क्या सीन है इसमें भाई, इसका देखो मैंने आपको बताया इसमें 100 मार्क्स आपको यहाँ से इसके क्वेश्चन आने हैं और 100 नंबर का ये रहेगा। ये नंबर की बात कर रहा हूँ, 100 नंबर दोनों रहेंगे। तो यहाँ से 85% परसेंटेज में नंबर लिया जाएगा। सपोज कि अगर आपने 100 में 100 नंबर पाया तो आपको 85 नंबर यहाँ से लिया जाएगा। इंटरव्यू 100 का होगा, लेकिन उसका जो भी नंबर आप पाओगे उसका 15% निकाला जाएगा। 15% मतलब 85 आप 15 करोगे तो 100% हो जाएगा। तो ये 100% आपके क्वालिफाइंग के लिए बनाया गया है, जिसमें टीयर 2 और प्लस आपका इंटरव्यू, ये दोनों को नंबर ऐड कर देंगे। टीयर 2 का 85%, ठीक है, और टीयर 1 का 15%। इनको दोनों को ऐड करके आपका एग्ज़ाम का जो क्वालिफाइंग बनेगा 100% बनेगा। समझ आया, ये जो कोई चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, और जो फाइनल मेरिट जो बनेगी एनवीएस और केवीएस के लिए दोनों के लिए कंबाइंड बनेगी। ठीक है, अब पोस्ट प्रेफरेंस जो रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंस को मैं बता देता हूँ। आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको आपके मेल आईडी पे क्या करेंगे, कुछ लिंक्स वगैरह शेयर करेंगे। उस लिंक के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रेफरेंस डालने होंगे। तो वो तो बात की बातें हैं, वो सब चीज़ें तो आप सिलेक्शन के बाद देखोगे। अब देखते हैं कैसे प्रिपरेशन करना, सारी चीज़ें करना। देखो सिंपली मैं बता देता हूँ, जो जनरल सब्जेक्ट है भाई, देखो है ना, जनरल सब्जेक्ट भी अगर क्वालिफाई आप नहीं करोगे तो आपके टीयर 2 के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भी जो भी आपका मैंने बताया, अब रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, और ये सारी चीज़ें मतलब इंग्लिश हो गई, जितने भी मार्क्स मैंने बताए हैं, इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए मैं अपने चैनल पे भी बहुत सारी की सारी जनरल सब्जेक्ट की सारी तैयारी करा दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें रहेंगी तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। बट ये सारी चीज़ें मैं जनरल वाली तो सारी चीज़ें अपने चैनल पे ही कवर करा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखो कि जैसे आपके मैथ की क्वांट की बात है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वांट वाली बात कर रहा हूँ, ये आप 1 या 2 दिन में नहीं कवर कर सकते। तो एक चीज़ याद रखना, अभी आपको पता लग गया कि एग्ज़ाम कब से होना है, सारा नोटिफिकेशन आपको फाइनली मिल गया है, तो इसको आप डेली स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इस एक्चुअली जो भी मैथ्स आते हैं ये सब मैं बोलूँ तो व्यवहारिक मैथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वैसा नहीं कि दिमाग लगाना होता है, तो ईजिली आप कर सकते हो। रेगुलर आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे एवरेज कर रहे हो, टाइम एंड वर्क कर रहे हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हो, नंबर सिस्टम कर रहे हो, मेंसुरेशन कर रहे हो, ये सब देखो जो मैं ये सब बोल रहा हूँ, मेंसुरेशन बोल रहा हूँ, ये सबसे बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है ना। तो इस सब एग्ज़ाम में मेंसुरेशन क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ से अगर अच्छे से करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग और क्वांटिटी करना, जो मैं चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मैं वही आपको बता भी रहा हूँ। देखो कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर में देखो बेसिक्स के अलावा क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल के बनते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन हो गया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर क्या है, एक प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर की, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बोली जाती है इसको। ये सब सारी चीज़ बेसिक्स पता रहनी चाहिए, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करेंगे अच्छे से। और जीके में तो काफ़ी कुछ रहता है, तो जीके में आप पूरा नंबर तो पा नहीं सकते हो, बट ये है कि जीके में इतना कर सकते हो कि क्वालिफाई कर सको। इंग्लिश तो इजी होता है, इंग्लिश में ग्रामर का क्वेश्चन हो गया, पैसेज हो गया, ये सब चीज़ें इजी हैं इसकी। ठीक है,
और टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको पेडागोजी डीपली पढ़ना है भाई, है ना। और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस कर लेना है, वीकली फुल मॉक्स आपको लगाने ही पड़ेंगे, मगर ये तब करोगे जब अपना सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेना तो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इसका एक मेजर पोर्शन है, ठीक है। और डेली प्लान में आप 2 से 3 घंटे पढ़ोगे, अगर 2 से 3 घंटे का कर रहे हो टीयर 1 में तो बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओगे। 3 से 4 घंटे आप चाहो तो टीयर 2 को दे सकते हो। मिला जुला के मैं बता रहा हूँ 5 घंटे पढ़ो डेली पर डे का, तो आपका अच्छा खासा इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिवीजन, और एक चीज़ और याद रखो, जो भी चीज़ें पढ़ लो उसका रिवीजन भी करते रहो और मॉक टेस्ट वगैरह से अपने आप को अप टू डेट रखो, ठीक है। और रिसोर्स में चाहो तो आप एनसीईआरटी, तो भाई आपको माना ही पता ही है एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे खासे जो बनते हैं एनसीईआरटी से ही बनते हैं। और टीचर एप्टीट्यूड के बहुत सारे बुक्स हैं, चाहे तो आप सीटेट वगैरह जो क्वालिफाई किए हो या फिर आपने दिया होगा तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन बॉक्स एमसीक्यूज वगैरह जो भी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर एनवीएस केवीएस के पेपर भी चाहो तो आप एज चेक कर सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू के प्रिपरेशन में ये सब सारी चीज़ें आप एनईपी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीज़ ये तो बाद में है जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 है, देखो भाई टीयर 1 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और टीयर 2 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और अटेम्प्ट वही करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, क्योंकि स्पीड के साथ एक्यूरेसी बेटर करती है, आप सभी जानते हो, ठीक है। और स्ट्रेटजी आप चाहे जो भी बना लो, मतलब पढ़ने आपको ही पढ़ना है सारी चीज़ें, मास्टर तो पढ़ा ही देगा, लेकिन आपको पढ़ना है, समझना है और रिवीजन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। और कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी अगर बना के करोगे आप काम तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एंड बेस्ट विशेस फॉर एनबीएस केवीएस एग्ज़ाम्स एस्पिरेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आगे के वीडियोस में मैं जनरल सब्जेक्ट जो भी है सारी की सारी कवर करने की कोशिश करूँगा। आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।